औहा रब्बुका इलन नहली, कि हमने शहद की मक्खी की तरफ वही की। अब बताओ, शहद की मक्खी नबी होती है? नहीं, बल्कि शहद की मक्खी के नफ्स में, शहद की मक्खी के दिल में हमने ये बात डाली। पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह नहल में। इसी तरह व औहा इला उम्मी मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ क्या की? वही की। अब मूसा के अलैहिस्सलाम की माँ नबी तो नहीं थी, ठीक है, लेकिन दिल के अंदर ये बात डाल दी, तू खौफ ना कर, हम तेरा बेटा तुझे सही सलामत वापस पहुंचाएंगे। ठीक है, यहां भी वही मुराद है। औहैना इलैहि, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ क्या की? वही की, यानी वही इल्हामी मुराद है कि दिल के अंदर बात डाल दी, हजरत को तसल्ली दे दी। ठीक है, हाँ इस बात ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुश्किल को आसान कर दिया। इसी बात ने, अल्लाह ने जो तस्कीन दी, तसल्ली दी, इस बात ने हजरत यूसुफ की मुश्किल को क्या कर दिया? आसान कर दिया। अब देखो, ज़ाहरी असबाब में शफकत पिदरी, बाप की शफकत अब यहाँ पे आके मुनक़ते होगी, टूट गई, ख़त्म हो गई है। अब क्या हो गया शुरू? रहमत गैबिया ने अब क्या की है? दस्तगीरी की है। इस रहमत, जो ये रहमत बरसी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर, अल्लाह ताला की मदद आई, अल्लाह ताला की ताईद आई, अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली हुई, तस्कीन हुई। इस बात ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को और मजबूत कर दिया। वगरना काफिले वाले आए थे ना, कल पढ़ेंगे, शोर डाल देते कि मेरा फलाना घर है, मुझे मेरे भाई यहाँ पे छोड़ के गए हैं। ये सारी तरबियत कौन करने वाली ज़ात थी? अल्लाह की ज़ात थी ये सारी। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे ना अगले सवाल, तो देखें जी। वहुम ला यशऊरून, वो शऊर भी नहीं रखेंगे कि तू इनको ये बात जितलाएगा, इस बात से खबरदार करेगा कि तुम वही हो जिसने अपने भाई के साथ क्या क्या जुल्म किया। अल्लाहु अकबर, आगे समझो जी। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, यूसुफ को डाल दिया इन्होंने कुएं के अंदर। ठीक है, कुएं के हवाले कर आए। अब क्या हुआ? आए वो अपने बाप के पास, घर की तरफ लौटे अपने बाप के पास, ईशा के वक़्त, किस हालत में? यबकून, रोते रोते। दो चीजें देखनी है, दो चीजें दो चीजें। ईशाअन, रात के वक़्त आए, और आए भी किस हालत में? रोते हुए। ठीक है, दो मकसद थे। अब यहां पे उनका मकर अल्लाह बयान फरमा रहे हैं भाइयों का। एक मकर होगा, कुछ मकर फेली होंगे, कुछ मकर कोली होंगे। ये कौन सा मकर है? फेली मकर है। ठीक है, फेली मकर है, रात के वक़्त आए ना, फेल से ताल्लुक है, फेली मकर है। पहला मकर तो उन्होंने ये किया कि रोजाना वो आते थे बकरियां चरा के, ईशा के वक़्त, पहले आते थे बकरियां चरा के असर के वक़्त। ठीक है, जल्दी आ जाते थे असर के वक़्त। लेकिन जिस दिन आज यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के हवाले किया, आज वो कहाँ कब आ रहे हैं? ईशा के वक़्त आ रहे हैं। मकसद दो थे। कितने मकसद? दो। पहला मकसद ये था कि अब्बा जान समझेंगे कि मेरे बेटे की तलाश के अंदर लगे रहे हैं, इसलिए मेरे बच्चों को देर होगी लेट आने में। ठीक है। दूसरा मकसद, चरवाहे जो होते हैं ना, बकरियां चराने वाले, शाम होती है तो ये आपको पता है इकट्ठे जा रहे होते हैं वापसी। इन्हों के ज़हन में आया, अगर हम आज भी इकट्ठे गए तो चरवाहे कहेंगे, और तुम्हारा वो भाई किधर गया? ठीक है, यूसुफ भाई किधर गया? तुम इसको छोड़ के जा रहे हो, कहाँ गया? तलाश करो, उसको ढूंढो, ताकि हम चरवाहों के सामने जवाब देने में शर्मिंदा ना हो। इसलिए जब सारे चरवाहे चले जाएंगे, रात के वक़्त हम ईशा के वक़्त हम जाएंगे रोते रोते बाप के पास, ताकि किसी को पता ही ना चले। ठीक है, अच्छा जी। रवायात में आता है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब उनकी वापसी के अंदर देर होगी, अपने दरवाजे पे खड़े हो गए। उस रास्ते पे, जिस रास्ते से चरवाहे गुजर के जाया करते थे बस्ती के अंदर, हजरत खड़े हो गए, पूछ रहे हैं, भाई मेरे बच्चों को तूने देखा है कहीं? तूने मेरे बच्चों को देखा है, मेरे यूसुफ को और दूसरे बेटों को देखा है? किधर से आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस हाल के अंदर थे? जब किसी चरवाहे की तरफ से कोई बात ना आई, तो बिल आखिर जब ईशा का वक़्त हुआ, रात का वक़्त हुआ, तो ये रोते रोते, धाड़े मारते मारते, सीना पीटते पीटते, सर पीटते पीटते, मातम करते करते आ रहे हैं ये। ठीक है, हाय मर गए। ठीक है, जिस तरह आज देहातों के अंदर रवाज है ना कि एक घर में अगर कोई मर जाए ना, तो 5-6 औरतें इकट्ठे होकर वहां जाके नुहा करती है, हाय ओ वजीर मोहम्मद किथे गया, तेरे तो बाद सानू कौन हुक्का बना के देगा, हाय ओ असलम किथे गया, तेरे तो सिवा सानू हुण कौन मज्जां दा दुध लिया के देगा, तेरे हुंदे सानू किसी शय दी फिक्र नहीं। ठाड़े मारते मारते रोते रोते आ रहे हैं साले। मकसद क्या थे? दो थे।
एक मकसद क्या था कि बाप समझे कि बेटे की तलाश में थे, दूसरा मतलब कि चरवाहों के सामने जवाबदेही के अंदर शर्मिंदा ना हो। ठीक है, घर पहुंचे, ये जो रोना था ना, भी रोना था, ये गम का रोना नहीं था, समझ आइए, ये गम का रोना, ये तकल्लुफ के साथ रोना था, अपने आप को सच्चा करने के लिए कि बाप हमको क्या समझे, सच्चा समझे। ठीक है, तकल्लुफ के साथ रो रहे हैं, तकल्लुफ के साथ रो रहे हैं, नहीं भी आ रहा रोना, बस आंखों को गीला कर रहे हैं कि बाप समझे मेरे बच्चे बड़े सच्चे हैं। ठीक है, रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। बाज औकात अपना झूठ छुपाने के लिए, किसी को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए, सच्चा होने के लिए क्या होना पड़ता है, झूठा कर रोना भी पड़ता है। ठीक है, कुएं में भी तदबीरें भी खुद की यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ, कुएं में भी खुद डाल के आए, मारने वाले भी खुद हैं। ठीक है, और सच्चाई साबित करने के लिए, सदाकत साबित करने के लिए रो भी खुद रहे हैं। ठीक है, जालिम 12,000 खत लिखकर बुलाते भी खुद हैं, समझ आई, 12,000 खत लिखकर बुलाते भी खुद हैं। ठीक है, हजरत आए, मेहमान नवाजी करेंगे, फिर हजरत को कत्ल भी खुद करते हैं, फिर सच्चा होने के लिए मातम भी खुद करते हैं, खुद ही रोते हैं। ठीक है, फिर सारा मामला किसी और के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, फलाने ने कत्ल किया, इन्होंने भी मारा भी खुद। ठीक है, कुएं के हवाले भी खुद किया, और सच साबित होने के लिए, सच्चा साबित होने के लिए रोते भी खुद आ रहे हैं, और मामला किस पे डाल दिया, भेड़िए के ऊपर डाल दिया। समझ आई है। हाँ, इशाअन, रात के वक्त अंधेरे में आए। ठीक है, कहते हैं ना आंख की शर्म रोशनी के अंदर ज्यादा महसूस होती है। ठीक है, दिन के अंदर नहीं गए कि बाप आंखों से भी पहचान सकता है, इसलिए रात को जाएंगे ताकि आंखों की शर्म महसूस ही ना हो सके। ये बड़े बड़े अफसर बैठे होते हैं ना बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर, इन्होंने काली ऐनकें लगाई होती हैं, इनको पता है हमारे से कई लोगों ने आने हैं काम पूरे करवाने के लिए। अब ये इन्होंने कर रहा है इनकार, कल को आ जाना, परसों को आ जाना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख है। ठीक है, आंख में आंख डाल के ये बात नहीं कर सकते, इसलिए मजबूर हैं काली ऐनक लगा के ये बातें करते हैं। ठीक है, ताकि आंख की शर्म दिन के अंदर महसूस ना हो। ठीक है, रात के वक्त गए। ठीक है, रात के वक्त गए, समझ आई है। और किस तरह गए, रोते रोते गए, समझ आई। आगे देखो, कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िअबु। अच्छा, ये कहते हैं जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं के अंदर डाला ना, तो बाज़ तफसीर के अंदर लिखा है हज़रत यूसुफ़ ने एक दुआ मांगी थी, और दुआ बड़ी ज़बरदस्त है। क्या दुआ मांगी, या शाहिदन गैर गाइबिन, ए देखने वाले, ए हाजिर और नाजिर जो कभी गायब नहीं हो सकता। ठीक है, फिर या करीबन गैर बाइदिन, ए करीब रहने वाले जो कभी दूर नहीं हो सकता। यह हजरत यूसुफ ने कुएं में दुआ मांगी। व या गालिबन गैर मगलूबिन, ए हमेशा गालिब रहने वाले जो कभी मगलूब नहीं हो सकता। फिर इजअली मिल अमरी फरजों व मखरजा, मेरी इस मुश्किल को, मेरे इस मामले को आसान कर दे, यानी मुझे इस कुएं की कैद से निकाल दे। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। ठीक है, देखें आगे जी। अब जब रोते रोते आए, कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ा इंद मताइना फ़अकलहु ज़िअब, कहा उन्होंने, ए हमारे अब्बा जान, बेशक हम लगे दौड़ने, ज़हबना लगे दौड़ने, नस्तबिक़ु आगे निकलने को, यानी एक दूसरे से हम क्या लगा रहे थे, दौड़ लगा रहे थे आगे निकलने को। ठीक है, व तरकना यूसुफ़ा इंद मताइना, और हमने छोड़ा यूसुफ को इंद मताइना, अपने सामान के पास, किस लिए, तू इधर बैठ के हिफाजत कर। ठीक, फ़अकलहु ज़िअबु, बस खा गया उसको भेड़िया। देखो, उन्होंने हजरत की दूसरी बात को बहाना बनाया ना, उसी बात को लेके बैठ गए। ठीक है, उसको कौन खा गया, भेड़िया खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन, और नहीं है आप यकीन करने वाले लना हमारे ऊपर, वलौ कुन्ना सादिकीन, और अगरचे हम हों सच बोलने वाले। एक लहजे के अंदर, एक सांस के अंदर जवाब दे दिया सबने। ठीक है,
हजरत ने रोने का सबब पूछा, ओ बाबा रो रहे हो, धाड़े मार रहे हो, मसला तो बताओ क्या है तुम्हें। इन्होंने कहा बाबा हम एक दूसरे से जंगल में दौड़ लगा रहे थे, हम जो कहते हैं चलो तीरंदाजी करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, ठीक है, दौड़ लगा रहे थे, मशक कर रहे थे हम दौड़ने की, वो एक दूसरे से आगे निकल रहा है, वो एक दूसरे से, हमने यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया, तो इसकी हिफाजत कर। अब हमें तो कोई पता नहीं था पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं, बस इसी के अंदर हम मशगूल रहे, लेकिन यूसुफ को भेड़िया खा गया। तो आप तो पहले ही हम पे शक में थे, लेकिन हमारे ऊपर अब आप यकीन करने वाले नहीं हैं, अगरचे हम कितना ही सच बोल लें, आप तो पहले ही मशकूक थे हमारे बारे में, ठीक है, शक करने वाले थे आप हमारे, ठीक। देखो कैसे एतमाद जीत रहे हैं, अब भी एतमाद जीत रहे हैं। वमान तभी मोमिन, अब्बा जान हमारे ऊपर आप यकीन करने वाले नहीं हैं, अगरचे हम कितना ही सच क्यों ना बोल लें, लेकिन आप हमारे ऊपर यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। अल्लाह अकबर। अब देखो आगे हजरत अब ये दलील भी लेके आए, क्या दलील? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कौन खा गया? भेड़िया खा गया। दलील क्या है इनके पास? वजा अला कमीसिही बिदमिन काज़िबिन, और ले आए वो हजरत के कमीज पर, लफ्जी तर्जमा करूंगा मैं, वजाऊ ले आए वो अला ऊपर कमीसिही उसकी कमीज पर, बिदमिन सात खून, काज़िबिन झूठ मूठ का, यानी एक झूठा खून वो हजरत की कमीज के ऊपर लेके आए, ठीक है। अच्छा अब उन्होंने क्या किया? एक कौल तो अब ये है कि उन्होंने बकरी का बच्चा ज़िबा किया, बकरी के बच्चे को ज़िबा करके उन्होंने उस बकरी के बच्चे का खून लगा दिया हजरत यूसुफ के कुर्ते के ऊपर, कुर्ता भी निकाल लिया था इन्होंने, ठीक है। अब कुछ ना कुछ लेके तो जाना था, खैर कुर्ते के ऊपर लगा लिया खून और बाप के सामने जाके रख दिया, ये देखो यूसुफ का कुर्ता, और तो कुछ नहीं है हमारे पास, ये यूसुफ का कुर्ता हमारे पास है। दूसरी बात, बकरी के बच्चे को ज़िबा नहीं किया, इसके अंदर भी वो पकड़े जा सकते थे, ठीक है, कि बकरी का बच्चा किधर गया, इसलिए मुहक्किकीन फरमाते हैं बकरी का बच्चा ज़िबा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जंगल का कहीं रहने वाले कोई चीज़ थी, कोई उसका शिकार किया, उसको ज़िबा किया, उसका खून फिर उन्होंने यूसुफ के कुर्ते के ऊपर लगाया, कुर्ते के ऊपर लगा के ला के हजरत को कमीज़ दिखाया। तो आगे हजरत जो देखने वाले थे वो कोई आम आदमी तो नहीं था, ठीक है, अल्लाह का पैगंबर था, ठीक है, और फर्जंदे पैगंबर था, बाप भी पैगंबर है, दादा भी पैगंबर है, ये तो सिलसिला ही नबूवत का, खानदानी नबूवत से है इनका, ठीक है। हजरत ने जब कमीज देखा, हजरत ने फरमाया अकाना मुअल्लमन अकाना हलीमन, अकाना मुअल्लमन, क्या भेड़िया कोई सिखाया हुआ था? क्या भेड़िया कोई सिखाया होता? या दूसरे लफ्जों में, या वो प्रोफेसर था कोई कोई वकील था वो, या बार एसोसिएशन लाहौर के कोई वकील था रहने वाला ठीक है, कि भेड़िया सिखाया हुआ था कि उसने पहले आराम से मेरे बेटे का कमीज उतारा, ठीक है, कमीज उतार के फिर उसने मेरे बच्चे को खाया, और कुर्ते को कुछ भी नहीं हुआ, कुर्ता एक जगह से भी फटा हुआ नहीं है। कहते हैं चोर अपनी चोरी एक ना एक जगह छोड़ ही जाता है, ये गलती होगी इन बेचारों से, ठीक है। हमारे उस्ताद एक लतीफ़ा सुनाया करते, लतीफ़ा असल बात थी, कहते एक मदरसे के अंदर कोई बंदा आया दाखिला लेने के लिए, है वो चोर था, लेकिन उसने शक्ल बना ली तालिब इल्मों की, टोपी रख ली, दाढ़ी रखना भी शुरू कर दी, आया वो चोरी करने की गर्ज से था। जब वो मदरसे के अंदर दाखिल हुआ, कुछ दिन रहा, तो उसने कमरे के अंदर से की चोरी, ठीक है, कमरा बिल्कुल बंद है, ताला लगा हुआ है, कोई कहीं से सुराख नहीं है, ठीक है, कमरा बंद। अब चोरी उसने की, अब बाद में सारा मदरसा जब इकट्ठा हुआ तो देखा कि कहीं से सुराख भी नहीं है, ताला लगा हुआ है, चोर किस तरह अंदर दाखिल हुआ, ठीक है। अब एक बंदा आया, उसने आगे कहा मैं देखता हूँ, वो गया पिछली वाली दीवार पे गया, सबको लेके गया, कहता चोर ऐसे आया, ऐसे चढ़ा, उसने यहाँ पे अपनी उसने ईंटें रखी, फिर यहाँ पे जब चोर ने ईंटों के ऊपर अपना पाँव रखा, फिर इस रोशनदान से अंदर से दाखिल हुआ, इसने रोशनदान को और खुला किया, ईंटों को तोड़ा, फिर जब वो ऊपर चढ़ा, फिर मैं वहाँ गिर गया फिर जब चोर ऊपर चढ़ा रोशनदान से, आगे कोई चीज़ नहीं थी, फिर मैं वहाँ पे गिर गया।
चोर अपना सुराख कहीं ना कहीं छोड़ जाता है, इनसे ये गलती होगी बेचारों से। हजरत ने भी फरमाया काना मुअल्लमन, ये कोई भेड़िया कोई सिखाया हुआ भेड़िया था कि उसने पहले कुर्ता उतारा आराम से, फिर मेरे भेड़ियों को कहा। फिर दूसरा लफ्ज अकाना हलीमन, क्या भेड़िया कोई बड़ा ही हौसले वाला था? आपको पता है जंगल का दरिंदा जब शिकार के ऊपर पड़ता है तो एक झपट मारता है, वो कोई हौसला नहीं रखता जो शिकार करता है। क्या भेड़िया इतना ही हौसले वाला था कि मेरे बेटे के ऊपर इतना हौसला किया कि उसने इतने हौसले के साथ कमीज उतारा, फिर उसको आराम से तसल्ली के साथ उसने भेड़िया ने खाया। ठीक है, ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये जुमला फरमाया था। ठीक है, अल्लाह अकबर। अब देखो ये क्या, वजाउ अला कमीसी बिदामिन कज़िबिन, और ले आए वो हजरत के कमीज पर खून झूठ मूठ का। काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। एक बात समझनी है, सूरत यूसुफ में 4 शख्सियत का तज़किरा आएगा। कितनी शख्सियत का? 4। पहली शख्सियत ये हजरत याकूब का चल रहा है, दूसरा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, 2 तीसरा हजरत यूसुफ के भाइयों का तज़किरा, चौथा किसका? जुलेखा बीबी का। इसका भी जिक्र खैर होगा इंशाल्लाह, इसी हफ्ते में होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बाज़ लोग होंगे इंतज़ार में कब ही आएगा वाक़या, इंशाल्लाह करीब ही आइए, आगे जब काफिला लेके जाएगा ना वो उसका वाक़या भी आएगा इंशाल्लाह। तो हज़रत याकूब अब यहाँ से हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की सीरत का बयान है। ठीक है, कि हज़रत याकूब ने हज़रत याकूब को अल्लाह ने किस सीरत से नवाजा था, किस इखलाक से नवाजा था। 4 शख्सियत का जिक्र। अब हज़रत याकूब की सीरत को अल्लाह ताला बयान फरमाया। भाइयों की सीरत का जिक्र तो हो गया ना कि ये इस सोच के मालिक थे। अब हज़रत याकूब की सीरत के बारे में अल्लाह ताला बयान फरमाएंगे। देखो, अब बेटे थे, बाप से भाई की इजाज़त लेकर गए, भाई को लेकर कुएं में डाल के आए, और फिर कमीज़ जो उन्होंने पेश किया, कुर्ता पेश किया, वो साफ अलामत थी इस बात की कि इन्होंने ये काम किया है, इन्होंने यूसुफ को कुएं के हवाले किया, साफ इस चीज़ की अलामत थी। देखो, अगर कोई दुनियादार होता तो क्या करता? अपने बेटों की पिटाई करता कि तुम मेरे बेटे को मुझसे लेके गए हो, तुम इजाज़त लेके गए हो, तुमने मुझे बड़ी तसल्लियाँ दी, बड़ी तस्कीन देते रहे। वो मारता, पिटाई करता, या अगर मारता ना पीटता ना, कम से कम गालियां तो देता वो उनको। ठीक है, लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का पाक पैगंबर अपने बेटों को कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि हमदर्दाना तरीके से हजरत ने तंबीह फरमाई कि बेटो, मेरा बेटा तुमने गुम कर दिया, कोई नहीं, हाँ इतनी बात मैं ज़रूर कहता हूं कि तुम अपने नफ्स और शैतान के हमले के अंदर आ चुके हो। तुम्हारे ऊपर शैतान ने, तुम्हारे नफ्सों ने हमला कर दिया है, ये बात सिर्फ तुम्हारे नफ्स ने गढ़ी है और कोई नहीं है। ठीक है, या बल्फाज दीगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब कुर्ता पकड़ा होगा ना, मेरे तखय्युलात के मुताबिक हजरत याकूब ने फरमाया होगा कि तुम बोलो ना बोलो, ये कुर्ता ज़रूर बोल रहा है, ये काम भेड़िए का नहीं है, ये काम भाइयों का है। ठीक है, तुम बोलो ना बोलो, तुम सच बोलो ना बोलो, अपनी सदाकत के ऊपर कोई दलील दो या ना दो, मेरे बेटे का कुर्ता बोल रहा है, ये काम जंगल के भेड़िए का नहीं है, बल्कि ये काम किसका है? भाइयों का है, कि भाइयों ने कुएं के हवाले किया है, भाइयों ने अपने भाई को गुम किया है। वगरना हो ही नहीं सकता कि जंगल के शेर किसी अल्लाह के नबी को पकड़ ले और इस तरह बदसलूकी करे। वो तो नबियों के गुलामों के भी क्या होते हैं? गुलाम होते हैं। यहाँ पे जुमा नहीं है, वगरना इस पे मैं तफसील करता। ठीक है, देखो, हजरत ने उनको मारा नहीं, कुछ नहीं कहा, कोई गाली, कोई बुरा लफ्ज नहीं कहा। हजरत ने उनको सिर्फ एक कहा कि तुमने बड़ा गुनाह किया है, तुम्हारे नफ्सों ने एक बात घड़ ली है। देखो ऊपर, काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, कहा हजरत याकूब ने बल्कि घड़ लिया है वास्ते तुम्हारे नफ्सों ने, अमरन, एक बात, ये जो तुम कह रहे हो ना कि भेड़िया खा गया, ये तुम्हारे नफ्सों ने एक बात घड़ ली है, तंबीह। ठीक है, दूसरी बात फसब्रुन जमील, सीरत याकूब का दूसरा असूल सब्रुन जमील। पहला क्या असूल था कि तंबीह, हमदर्दाना तंबीह फरमाई। दूसरा असूल क्या है? फसब्रुन जमील, कि यूसुफ अब भी जिंदा है, बस मेरा काम है कि सब्र जमील है।
हजरत को पता तो चल गया था ना कि ये खुद ही ये काम करके आए हैं कोई ना कोई, ठीक है, लेकिन मेरा काम क्या है? सब्र जमील है। अब ये सब्र जमील क्या होता है? सब्र जमील उसको कहा जाता है जिसके अंदर जजा फजा ना हो, मातम, मार पिटाई, रोना पीटना बिल्कुल ना हो, ठीक है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा गुम हुआ है, सगा बेटा, समझ आई है? और बेटा भी कौन सा था? महबूब बेटा, लाडला बेटा, जिससे प्यार मोहब्बत, जिसको अपने नजरों से ओझल करना एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए गवारा नहीं करते थे। लेकिन बेटे की जुदाई के ऊपर मातम किया, कोई जजा फजा किया? कुछ भी नहीं। क्या कह रहे हैं? फसब्रुन जमील, मैं सब्र करता हूं अपने इस मामले के ऊपर। ये जो तुमने बात किया ना, ये जो तुम बात कर रहे हो कि भेड़िया खा गया, तुम्हारी इस बात के ऊपर अब मेरा काम क्या है? सब्र करना है, कोई जजा फजा ना हो। दूसरा माना सब्र जमील का, सब्र के किसी के सामने कोई शिकवा शिकायत ना हो, ठीक है, या जालिम से इंतकाम लेने का कोई जज्बा ना हो, कोई कोशिश ना हो, उसको क्या कहा जाता है? सब्रुन जमील। सब्र जो है ना, सब्र एक खूबसूरत और अजीम शान वसफ है। किस्मत वाले को ये अता होता है सब्र, किस्मत वाले को, ठीक है। बहुत सी बुराइयों के लिए ये ढाल बन जाता है सब्र, बहुत सी बुराइयों के लिए ढाल बन जाता है, ठीक है। और कुरान पाक में 70 से जायद मर्तबा अल्लाह ताला ने सब्र की फजीलत को बयान किया और सब्र पर कारबंद रहने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है। और एक जगह तो अल्लाह ने फरमाया वो बशीर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि कौन सब्र करने वाले? जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो वो बज़ुबाने हाल ये कह रहे होते हैं जब कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले। फिर जब वो ये जुबान से कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व मग़फ़िरा, कि यही लोग हैं जिनके ऊपर इनका रब शाबाश भेजता है। इनके ऊपर क्या भेजता है? शाबाश भेजता है, रहमतें भेजता है और मग़फ़िरत है इनके लिए। उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हैं राह पाने वाले, यही लोग हैं राह पाने वाले। समझ रहे हो बात? कि अल्लाह ने कुरान पाक में ये इशारे दिए हैं कि ऊंचे ऊंचे मर्तबे और अजीम मनसब पाने के लिए उसका इब्तिदा, उसका मदार सिर्फ सब्र है, सब्र। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र निस्फ ईमान है। सब्र क्या है? निस्फ ईमान है। भाई बेसब्री होती है ना कि इंसान जब बेसब्रा होता है तो झूठ बोलता है, बेसब्रा होता है, थोड़ी सी मोहताजी आती है, थोड़े से तंगी आती है तो इंसान गुनाहों का रास्ते के ऊपर चलने लग जाता है। ये बेसब्री के नतीजे होते हैं सारे, के इंसान गुनाहों की तरफ माइल हो जाते हैं। थोड़ा सा सब्र कर ले, सब्र का फल मीठा ही होता है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात ये थी सीरत याकूबिया का दूसरा असूल सब्र जमील है। यहां पे एक इश्काल है बड़ा जबरदस्त। इश्काल ये है कि देखो हजरत याकूब ने खुद क्यों नहीं तलाश किया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को? बनता है ना सवाल कि हजरत की अपनी जमात थी, अपने रिश्तेदार थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने खुद क्यों नहीं हजरत यूसुफ को तलाश किया? ठीक है कि जिधर ये लेके गए हैं पूछ लेते भाइयों से कि किधर छोड़ के आए हो, गए तुम किधर थे, आओ बाबा मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। या अगर भाई ना भी बताते हजरत यूसुफ के तो खुद ही पांव के निशानात देख देख के चल पड़ते साथ, ठीक है। क्यों नहीं किया? जवाब इसका यह है कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने हजरत को बजरिया वही इत्तला कर दी थी कि मेरे पैगंबर ये एक इम्तिहान है जिसके अंदर से अब तुझे गुजरना पड़ेगा। अब इसमें तुम मुब्तला किए जा रहे हो, ये पूरा होकर रहेगा, इसलिए तलाश करने की और तदबीर करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस आजमाइश को पूरा करो। और हजरत ने भी सब्र करके दिखाया, खुदा की कसम सब्र करके दिखाया। अल्लाहु अकबर। 40 साल, एक रिवायत 80 साल, फिर 40 साल की ज्यादा मोतबर है। 40 साल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। खुदा की कसम इन 40 सालों में हजरत ने एक बार भी अल्लाह से शिकवा नहीं किया कि अल्लाह मेरा बेटा किधर गया है, या अल्लाह मेरा बेटा किधर गया। उसको तो ख्वाब आया था, वो ख्वाब कब पूरा होगा? ये शिकवा। यहां पे एक दिन अगर मुसीबत आए तो शिकवे शुरू हो जाते हैं खुदा के ऊपर। वो 40 साल तक बेटे की जुदाई के अंदर उसने सब्र किया याकूब अलैहिस्सलाम ने। और खुदा की कसम हजरत याकूब के ऊपर तो अजीब कशमकश के अंदर थे, अजीब कशमकश, अजीब हालत क्या थी
अगर किसी बाप के सामने उसका बेटा किसी बीमारी की वजह से मर जाए उसको फिर भी सब्र आ जाता है। यहां तो हालात ही अजीब ही हैं। हालात क्या बने हुए हैं, ना हलाकत का यकीन है, यहां वाकया गुम होने का है, हलाकत का कोई यकीन नहीं, न जिंदगी का, न सलामती के आसार कोई मौजूद हैं जिससे फिर मिलने की उम्मीद और आरजू हो। समझ आई है? यहाँ हालात और अजीब है, लेकिन हजरत के सब्र को सलाम है, खराज अकीदत है हजरत के सब्र को, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। ठीक है, एक झलक ही अल्लाह नसीब फरमा दे ये 14वीं सदी की कौम को, एक झलक ही सब्र की। ठीक है, अल्लाहू अकबर। अब देखो बात समझो, तीसरा असूल क्या है? ये दो असूल हो गए ना। तीसरा असूल, वल्लाहुल मुस्तान वाला मा तसिफून, और अल्लाह ही से मदद मांगता हूं। वल्लाहुल मुस्तान, और अल्लाह ही से मदद मांगता हूं इस बात पर, मा तसिफून, जो तुम घड़ते हो, जो तुमने ये बात घड़ी है ना, इस बात पर सब्र करने की मदद अल्लाह से मैं मांगता हूं। अगर अल्लाह मेरी मदद नहीं करेगा ना तो मुझे भी सब्र की तौफीक नहीं मिल सकती। ठीक है, अल्लाह ने मेरी मदद करेगा, अल्लाह की तौफीक होगी तो मैं सब्र करूंगा, अगर अल्लाह की तौफीक नहीं होगी मैं सब्र नहीं कर सकता। ठीक है, बात समझो। मालूम हुआ हजरत का अकीदा था कि दुख में, तकलीफ में, फिक्र गम में, रंजो अलम में, और यूसुफ जैसे लाडले बेटे की जुदाई में मदद के लिए पुकारना है तो सिर्फ किसको पुकारना है? सारे बोलो, किसको पुकारना है? अल्लाह को। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ बेटे की जुदाई में, इस मुसीबत में, इस फिक्र में, इस गम में अपने बाबा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को नहीं पुकारा, अपने दादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं पुकारा, बल्कि ये वल्लाहुल मुस्तान ये लफ्ज अपनी जुबान से फरमा के दुनिया वालों को बता दिया कि लोगों, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, पुकारना है मदद के लिए तो सिर्फ किसको पुकारना है? अल्लाह को पुकारना है। समझ आ गई है? एक बात तो ये है। दूसरा नुक्ता, दूसरी कड़ी यहां पे खत्म होती है। दूसरी कड़ी आगे, तीसरी कड़ी कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे वाक्य के। तीसरा हाल यहां से क्या मालूम हुआ, गौर से समझनी बात। वाक्या के इस हिस्से से दूसरी कड़ी से मालूम हुआ कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है। अगर हजरत आलिमुल गैब होते तो बेटे घर में बैठ के मशवरा कर रहे थे। समझ आई है? लेकिन हजरत को कोई इल्म नहीं था। मालूम हुआ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं थे। दूसरी बात, फिर बेटे हजरत से इजाजत मांगने के लिए आए। हजरत याकूब से बेटे क्या मांगने के लिए आए? इजाजत मांगने के लिए। अगर हजरत को पक्का इल्म होता कि ये लोग मेरे बच्चे को कुएं के हवाले करके आएंगे तो बताओ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कभी इजाजत देते? ना देते। मालूम हुआ कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं थे। तीसरी बात, फिर जब बेटे को कुएं में डाल के आगे, चंद मील के फासले पर बेटा कुएं के अंदर मौजूद है, लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कोई इल्म नहीं है कि मेरा बेटा किधर है। मालूम हुआ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है। समझ आ गई है कि नहीं बात? हाँ, जज़ाकल्लाह जी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जुमेरात वाले काम ते थोड़ा